पुराने बीटों पर पुराने लोगों को एक बार मौका दे। मामला के बारे में मैं आपको बताना, मर जाते हैं तो सवाल करना चाहते हैं। होना आसान है, नौकरी सरकारी मिलना आसान हो गई है। झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, सेवा विमुख चौकीदारों को पुनः योगदान कराओ, एलजी चौकीदारों की नियुक्ति करनी होगी, इनकलाब जिंदाबाद, पुराने चौकीदारों के रिक्त बीटों पर विज्ञापन निकालने को रोक लगाओ। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी चौकीदार दफादार लोग 2 दिन से राजभवन के पास धरने पर बैठे हैं अनिश्चितकालीन। इन लोग कई मांग है, कई बार इन लोग राजभवन के पास आए हैं और धरना प्रदर्शन दिए हैं। आश्वासन मिलता है, इन लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन हम जानेंगे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे कि फिर इस बार अनिश्चितकालीन धरना पर आए हैं, क्या मांग लेकर के आए हैं और पिछले बार जो आश्वासन मिला था उसका क्या हुआ। जोहार, क्या कहेंगे आप लोग? 2 दिन से लगातार राजभवन के पास बैठे, क्या मांग लेकर के बैठे हैं? हमारी प्रमुख मांग है कि सेवा विमुख चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान कराया जाए। हमारी दूसरी मांग है 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदारों दफदारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाए और सेवा विमुक्त और एलजी चौकीदारों के रिक्त पदों पर जहां जहां विज्ञापन निकला है उसको रद्द किया जाए, जहां नहीं निकला है उस पर रोक लगाने का आदेश दिया जाए। और जो झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली है उसके अनुसार 100 से 120 आवासीय घरों पर एक चौकीदार नियुक्त करने का जो सरकार का नियमावली है उसके आलोक में बीट्स नया सृजित करें और उस पर आरक्षण रोस्टर लगा करके विज्ञापन निकालें। लेकिन पुराने बीटों पर पुराने लोगों को एक बार मौका दे दे, हमारी प्रमुख मांग है। और हम चाहते हैं कि इस बाबत झारखंड सरकार या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उप अनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में झारखंड विधानसभा से तत्काल प्रस्ताव पास कराए ताकि इनको न्याय मिलने में सुविधा हो सके। लेकिन जिस तरह से इस बार बैठे हैं, पिछले बार भी बैठे थे, आज विधायक भी आए थे, आश्वासन दिए, उस आश्वासन पर क्या कोई अमल हुआ? उस पर कुछ अमल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ही काम होने लगा। इस प्रदेश में एक यूनिक काम इनके पदाधिकारी किए और बहुत गंभीर मामला के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नियम है कि सेवा काल में जो पदाधिकारी या कर्मचारी मर जाते हैं तो सरकार उनको मदद के तौर पर एक आश्रित की नियुक्ति करती है सरकारी सेवा में और 5 साल आवेदन देने का समय रहता है। लेकिन चौकीदार जो सेवा काल में मर गए जामताड़ा जिला में और 5 साल पूरा नहीं हुआ समय, उनके बीच पर ही विज्ञापन पदाधिकारी निकाले हैं। तो ये बताइए कौन नियम के अनुसार वो विज्ञापन निकाले हैं। और हम माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जो पदाधिकारी अनुकंपा के आधार पर रिक्त पदों पर विज्ञापन निकाले हैं उन पर तुरंत विभागीय कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। बहुत गंभीर मामला है, ये चौकीदार का ही मामला नहीं है, और भी मामला में तो ये गंभीर लोग गड़बड़ कर सकते हैं। ये इतने हड़बड़ी में हैं कि इनको मालूम है कि चौकीदार लोग कौन है, इनका गला कैसे रेता जाए भोथर हथियार से और तेज हथियार से भी इस काम में लगे हुए हैं। ये उदाहरण है। चौकीदार और दफादार जो लोग हैं जमीनी या गांव से जा कर के सूचना भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब ये धरना पर बैठ गए हैं तो वहाँ तो जो सूचना इकट्ठा नहीं हो रहा होगा। लेकिन इसका फिर कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार किसको मानता है? इसका जिम्मेवार मुख्य रूप से राज्य सरकार है। इसलिए राज्य सरकार है कि ये अब सो मोटो नहीं रह गया है। मैं करीब 10 साल से मैं लड़ रहा हूँ। 2014 से हमारी लड़ाई शुरू है एलजी के बारे में, 16 से डिसमिस के बारे में लगातार लड़ रहे हैं और इनके पास सूचनाएं जा रही है और बातचीत भी हुई है। मुझको माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आश्वासन मिला है कि हम ये काम करेंगे।
नहीं, अब अंतिम समय उनका है और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला, बल्कि एक और गड़बड़ कर दिया इनका पदाधिकारी कि अनुकंपा वाला पद भी छीन लेना चाहते हैं। मैंने चौकीदारी व्यवस्था को समाप्त करने का साजिश इन लोगों ने रच लिया, इनके पदाधिकारियों ने। और हम मुख्यमंत्री जी को कई बार बताए ये साजिश के तहत हमारे साथ अन्याय हुआ है, आप इसको दूर करिए। और 10 जुलाई को हमारी बात हुई थी, भेंट हुई थी, तो वो बोले थे कि हम मदद करेंगे, लेकिन ये उल्टा होने लगा, तभी हम सड़क पर उतरे। ये अनुकंपा जो है, तो अनुकंपा का जो पद है क्यों छीनना चाह रहे अधिकारी? इसलिए कि वो लोग सब अपने लोगों को बहाल करना चाहते हैं उस पद पर। आज स्थिति ये है कि भगवान से भेंट होना आसान है, नौकरी सरकारी मिलना आसान नहीं है। सरकारी नौकरियां ख़त्म की जा रही है, लोग बेरोजगार बन रहे हैं। तो ये लोग यही सोचते होंगे अपने लोगों को बहाल करेंगे, इनको हटाओ। हम 2 रुपया 4 रुपया में हम काम किए, जब लाल टोपी देख के लोग घर में सटक जाते थे तो हम लोग काम करने वाले थे, हमारे पूर्वज काम किए हैं। और जितना अफसरों का, थाना प्रभारियों का जो जुल्म होता था, हमारा पूर्वज सहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वज, मेरे खुद परिवार में, मैं भी चौकीदार का बेटा हूँ और मेरे परिवार में 3-4 किस्म से चौकीदार रहे हैं। हमको मालूम है, वो लोग बताते थे कि जब चौकीदार जाते थे थाना पर तो थाने पर रख लेता था लोग। उस समय बिजली उजली थी नहीं, तो थानेदार क्या करते थे कि जब बेट बजाते थे सोने, तो मच्छरदानी लगाने के लिए 4 कोना पर 4 चौकीदार को खड़ा कर देते थे और एक चौकीदार को पंखा हिलाने के लिए, हाथ वाला जो पंखा होता है उसको चलाने के लिए खड़ा रखते थे। और जब थाना में चौकीदार लोग जाते थे और सलामी मारते थे, तो एक सांस में जितनी गालियां दी जा सकती है वो लोग गाली से ही सलामी देते थे चौकीदारों को। तो हमारे पूर्वज इतना जुल्म सहे हैं, हमको एक बार सरकार दिया, एक बार मौका दिया, बार बार नहीं दिया, उसको भी ये लोग खत्म करना चाहते हैं। तो ये बहुत गड़बड़ बात है। और बाबा आदरणीय दिसुम गुरु जी की पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और इस सरकार में अगर इनके साथ न्याय नहीं होगा तो हम समझते हैं यही जरूर लोकतंत्र और जनतंत्र कहीं न कहीं गुमराह हो रहा है। कृष्ण दयाल सिंह, झारखंड राज्य दफदार चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष। कृष्ण दयाल जी की बात सुने, ये बताए कि चौकीदार जो हैं और इनके पूर्वज भी चौकीदार थे, किस तरह से दुख तकलीफ किए और चौकीदारी में काम करते थे। आज इनको लगता है कि अनुकंपा पर एक पीढ़ी के और होना है, तो कहीं ना कहीं सरकार या सरकार के आला अधिकारी उनसे छीनना चाहते हैं। इनका विशेष तौर से यही कहना था कि अनुकंपा पर जो बहाली होना है उन छीन रहे हैं लोग। लेकिन और भी हैं हमारे बगल में चौकीदार, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या परेशानी आता है। क्या कहेंगे आप, चौकीदार हैं, क्या परेशानी आता है या पहले क्या परेशानी? पहले जो परेशानी थी, हमारे पूर्वज लोग बहुत दुख झेल करके चौकीदारी किए और जब सरकारीकरण हुआ तो ये सरकार के जो अधिकारी हैं या सरकार का जो आदेश है जो हम लोगों के लिए विरोध में चल रहा है। और जो हमारे मतलब चौकीदार बहाल हुए थे कुछ अनुकंपा के आधार पर, वो 4 साल 5 साल नौकरी करने के बाद उन लोग को बैठा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज़, अनुकंपा वाला जो सीट है वो एकदम समाप्त करना चाहते हैं और सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो सब चाहते हैं कि हम सब मिल बांट करके इस पद को अपने लोगों को ही बहाल कर दें। इसके चलते जो हमारे चौकीदार साथी हैं वो सब मतलब भूख के कगार पर चल गए हैं। उनके बाल बच्चे का पढ़ाई रुक गई है और खाने पीने का भी उन लोग को मालूम पड़ गए हैं। बहुत से चौकीदार इस वे में मतलब आत्महत्या भी कर चुके हैं। तो ये सब बहुत सारी कठिनाई है। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा सरकार जो चौकीदार को एक बार अनुकंपा के आधार पर बहाली देने का प्रस्ताव था, तो उसमें हम लोग का 60-70% बहाली हो चुकी है। अब 30-40% जो बच रहे हैं लोग,
उन लोग को भी एक बार मौका दे दिया जाए। उसके बाद तो फिर सरकार फ्री है बहाली लेने के लिए। और अभी जो बहाली कर रहे हैं तो वो नया बिट जो सृजित करने वाले हैं वो बिट सृजित करके उस पर बहाली करें। उस पर हम लोगों को मैंने अनुकंपा पर है, अनुकंपा का सीट पर नया बहाली न करें, आपको करना ही है। बस अनुकंपा कहाँ से आप आए? हम हजारीबाग जिला अध्यक्ष हैं। हाँ। मेरा नाम रामदेव प्रसाद। अब रामदेव प्रसाद यादव जी हजारीबाग से आए हुए हैं और ये बताएं कि चौकीदारों का जो अनुकंपा का जो सीट है उसको नया नियुक्ति उस पर न किया जाए, उस पर अनुकंपा पर जो आने वाले हैं या जिनका गार्जियन मर चुके हैं वो वही अनुकंपा पर बहाल हो, न कि नया लोग को बहाल किया जाए। मुख्य मांग आज यही मैंने दर्शकों को हम समझना चाह रहे हैं कि इन लोग के जवाबदार चौकीदार का जो मांग है कि जो आश्रितों को मिलना चाहिए जो लाभ वो सरकार को दे देना चाहिए। इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।